राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा कब है? तो 30 मई और 31 मई को अधिक मास पूर्णिमा की पूजा की जाएगी। अगर आप व्रत करते हैं, व्रत में अगर आप चंद्र पूजन करते हैं यानी चंद्रमा की पूजा करते हैं तो आपको 30 तारीख को ये पूजा करनी है। अगर आप केवल दान पुण्य करना चाहते हैं और व्रत करते हैं लेकिन चंद्रमा की पूजा नहीं करते तो आप जो है ना इस व्रत को 31 तारीख को रखें, क्योंकि 30 तारीख को ही चंद्र पूजन किया जाएगा अधिक मास की पूर्णिमा में। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। ये अधिक मास की पूर्णिमा है तो इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है। दान पुण्य इस पूर्णिमा में करना बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो सबसे पहले आपको जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं, चाहे आप व्रत करते हो ना करते हो, लेकिन पूजा सेम इस विधि से करें। तो सबसे पहले जो है ना आपको चौक लेना है। पूर्णिमा पर पूजा अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए की जाती है। अधिक मास की पूर्णिमा है तो घर में अगर बरकत चाहते हो, सुख समृद्धि चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले हों, एक सही राह पर चलें, तो बच्चों के लिए भी पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे चौक पूर लेते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो चौक का पूरना बहुत अनिवार्य है। मैंने यहाँ पे एक साधारण सा चौक पूरा है, आपको अगर डिज़ाइन वाला आता है तो वो भी पूर सकते हैं। चौक के नीचे आपको चावल या गेहूं के दाने ज़रूर रखने हैं, खाली चौक के ऊपर पटा नहीं रखा जाता। तो मैंने यहाँ पे पटा रख लिया है। पटे के ऊपर हम पीले कलर का कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आज के दिन सत्यनारायण भगवान का भी जो है ना पूजन किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु के ही रूप है। तो मैंने भगवान सत्यनारायण की तस्वीर को यहाँ पे विराजमान कर लिया है। एक आपको घी का दीपक लेना है। घी के दीपक में आपको लंबी बाती या गोल बाती, जैसी भी आपके पास है वो बाती इसमें प्रज्वलित करनी है। और इतना घी डालिएगा, कम से कम आधा 1 घंटे इस दीपक को जलना बहुत अनिवार्य है। घर में जब भी आप दीपक जलाते हैं तो इस दीपक को जलने से आपके घर की आधी व्याधियां दूर होती है, इसलिए दीपक का बहुत महत्व होता है। चाहे तो इस तरह की कमल बाती बनाकर भी जला सकते हैं, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप इस तरह की बाती सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर हम भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का ध्यान करते हुए दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे और पूजा प्रारंभ करेंगे। पूर्णिमा की पूजा में भगवान सत्यनारायण के साथ साथ गणेश जी का पूजन करना भी अनिवार्य है। तो मैंने यहाँ पे सिपाड़ी के रूप में गणेश जी स्थापित किए हैं। सभी को चावलों के आसन के ऊपर या तिली के आसन के ऊपर ही आपको विराजमान करना है। मैंने यहाँ पे चंदन में और कुमकुम में थोड़ा सा जल मिला लिया है, क्योंकि अब जब भी आप टीका चंदन करें तो हमेशा थोड़ा सा गीले से ही किया जाता है, कभी सूखा चंदन नहीं लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट में स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि इसी में मैं भगवान को स्नान कराऊंगी। गर्मियों में अधिक मास है तो इसका महत्व कुछ अलग ही बढ़ जाता है। आपको भगवान को कुछ अलग अलग चीज़ों से स्नान कराना है, जैसे कि चंदन के जल से आप स्नान कराइएगा, केसर घोल के रखिए उससे स्नान कराइए, जल में हल्का आप कपूर डालकर भी स्नान करा सकते हैं, ताकि भगवान को थोड़ी शीतलता प्रदान हो। ठंडे पानी से आपको स्नान कराना है। ठंडे का मतलब ये नहीं कि फ्रिज के पानी से आप स्नान करा रहे हो, घड़े में रात भर आपको पानी रखना है, उससे स्नान कराना है। गुलाब की पत्तियां भी आप जल में डाल सकते हैं और केसर वाले दूध से भगवान को स्नान कराना है। अधिक मास में केसर वाले दूध का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। इस पूजा को आपको सुबह के समय ही करना है और बस इस जल को जो है ना किसी भी अपने घर के किसी भी पेड़ पौधों में डाल दें। उसके बाद हम भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद हल्के फुल्के कपड़े भगवान को पहनाना है, क्योंकि इस समय गर्मी चरम सीमा पर है। भगवान को ज़्यादा भारी कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि हमको भी अगर हम भी भारी कपड़े पहन लेते ना तो बड़ी चिचड़ी सी आती है। तो हल्के कपड़े भगवान को पहनाना है। तो यहाँ पर केवल मैंने नीचे का ही जो घेर होता है वो पहनाया है, ऊपर का आजकल मैं भगवान को नहीं पहनाती, क्योंकि भगवान को बहुत गर्मी लगती है। बाल भी नहीं लगाती मैं। तो बस यहाँ पे जो है ना हम भगवान सत्यनारायण का, गणेश जी का मन में ध्यान करते हुए व्रत करते हैं। तो व्रत का संकल्प करते हुए आपको पुष्प, तिली और दक्षिणा जो है ना चढ़ा देनी है। फल है तो फल ले लीजिएगा। इस तरह से आपको ध्यान ज़रूर करना है, बहुत अनिवार्य होता है। इसके बाद हम यहाँ पे पूजन करेंगे, सबको हम तिलक लगाएंगे। चंदन का मैंने यहाँ पे तिलक लगा दिया है। लक्ष्मी जी हो तो उनको भी साथ में विराजमान ज़रूर कीजिएगा। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे
और सभी भगवानों का इस तरह से हम पूजन करेंगे। पूजा करने के बाद आपको पुष्प चढ़ाने हैं। अगर आपके पास माला है तो आप माला पहना दीजिए, नहीं है तो केवल पुष्प से जो है ना भगवान का श्रृंगार आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में पुष्प सेवा ही भगवान की जाती है, क्योंकि पुष्पों से जो है ना, फूलों से ठंडकता प्रदान होती है। तो यहाँ पर हमने फूलों से भगवान का श्रृंगार कर दिया है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल भगवान के सामने आपको ज़रूर रखना है। ये घड़े का ठंडा जल है, इसमें मैं तुलसी दल डाल दूंगी। इसके बाद आपको भोग लगाना है। आज पूर्णिमा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन आपको चावल की खीर ज़रूर बनाना है। बाकी आप जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के व्रत में चावल की खीर का बहुत महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की पूजा ज़रूर की जाती है और चंद्रमा की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का ही महत्व है। तो आपको चावल की खीर का यहाँ पे भोग लगा देना है। भगवान पर तुलसी अर्पित कर देनी है। माता लक्ष्मी के नाम का आपको सुहाग सामान ज़रूर चढ़ाना है। श्रद्धा के अनुसार जो आपको आपके पास है वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद दान पुण्य के लिए दक्षिणा या कपड़े आपको ज़रूर निकालना है। अधिक मास में किया गया दान पुण्य आपको अधिक होकर मिलता है। मतलब जितना दान पुण्य आप अलग महीनों में करते हैं और जो दान पुण्य आप अधिक मास के महीने में करते हैं, उससे अधिकता आपको प्रदान होती है। इसीलिए इस महीने में दान पुण्य का बहुत महत्व है। इसके बाद मैंने 1 गिलास ले लिया, इसमें मैंने कच्चा दूध डाला था। इसको मैं पूरा जल से भर दूंगी। आप लोटे का यूज़ करें, चांदी का लोटा है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टील के लोटे में इस तरह से जल भर लें। इससे हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो मैंने चंद्रमा के अर्घ्य के लिए भी दूध निकाल दिया है। अब जो है ना, हम करेंगे अपने सीधे हाथ में पुष्प, तिली और थोड़ी सी तुलसी दल लेकर आपको पूरी कथा पढ़नी है पूर्णिमा के व्रत की। आज के दिन भगवान सत्यनारायण के व्रत की भी कथा पढ़ी जाती है। तो कथा पढ़ने के बाद अपने हाथ के जो सामान है, आप चाहें तो दूध में डाल सकते हैं अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, नहीं देते अगर चंद्रमा को अर्घ तो भगवान पर आप अर्पित कर दें। उसके बाद हम करेंगे अब हवन की तैयारी। तो आज मैं तुलसी से हवन करूँगी। अधिक मास में तुलसी से हवन किया जाता है। तो इस तरह से साकल से जो है ना, मैं 11 आहुतियाँ दूंगी। इसके बाद मीठे का यानी खीर का आपको इसमें भोग लगाना है। आज के दिन वैसे मालपुए भी बना सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा के व्रत में खीर का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है, अर्घ दे दिया है। इसकी धुनी मैं अपने पूरे घर में दूंगी, बहुत ज़रूरी है। अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो आरती कर लें। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। आज के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो कच्चा राशन पानी आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। दान दक्षिणा ज़रूर दान करें, हो सके तो कपड़े दान करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो सुहाग का सामान है वो भी आपको दान करना है। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।